Hello students, you're welcome to class 10th Geography chapter 5 Minerals and Energy Resources. And our today's topic is bauxite. As you know, the bauxite is a metallic minerals, and metallic minerals is also categorized among the two categories, ferrous and non-ferrous mineral. Then we took the bauxite as a non-ferrous category. बॉक्साइट जो है एक मेटलिक मिनरल है और मेटलिक के साथ साथ ये नॉन फेरस मिनरल भी है। तो बॉक्साइट के बारे में पढ़ेंगे तो इसके कई क्वेश्चन आते हैं। बॉक्साइट की शॉर्ट नोट बताइए, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो बॉक्साइट के बारे में बता रहे हैं। बॉक्साइट जो ओर है वो वर्ल्ड की जो प्राइमरी सोर्स है इसका एल्यूमिनियम का, अर्थात एल्यूमिनियम जो निकाला जाता है उसका प्राइमरी सोर्स क्या है, दैट इज बॉक्साइट। पूरे वर्ल्ड में जो भी एल्यूमिनियम निकाला जाता है उसका प्राइमरी सोर्स है बॉक्साइट। अब बात करते हैं बॉक्साइट आखिर जो है क्या और किस तरह से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। जो बॉक्साइट ओर होती है, बॉक्साइट जो अयस्क होता है उसकी केमिकल प्रोसेसिंग के द्वारा, एक रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उसे निकाला जाता है एल्यूमिना। तो केमिकल जो प्रोसेस होती है उस केमिकल प्रोसेस से एल्यूमिना निकाला जाता है। एल्यूमिना को कह सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और उस एल्यूमिना से फिर निकाला जाता है स्मेल्ट करके, उसको पिघला करके उसे निकाला जाता है फिर एल्यूमिनियम। और समझ गए हमने एल्यूमिनियम कैसे प्राप्त किया जाता है। तो एल्यूमिनियम कैसे निकलता है, बॉक्साइट ओर से निकलता है, क्या निकलता है, एल्यूमिना, और एल्यूमिना से निकलता है एल्यूमिनियम। अब बात करते हैं इसके जो रिच रिसोर्स हैं, अगर वर्ल्ड की बात करें रिच रिसोर्स में तो ये हैं अफ्रीका, ओशिनिया, साउथ अमेरिका। यहाँ पर जो है बॉक्साइट की जो है रिच रिसोर्स जो है मिलते हैं यहाँ पर। अगला है मोस्ट कॉमनली जो फाउंड होता है वो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में बॉक्साइट मिलता है। अब बात करते हैं कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल होते क्या हैं। तो इसके लिए ग्लोब है, ग्लोब में इक्वेटर इसको 0 डिग्री के रूप में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है, ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट इज़ अ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट इज, अगर इसको जोन्स में डिवाइड करें, इट इज़ फ्रिजिड जोन, इट इज़ ऑल्सो फ्रिजिड जोन। मिडिल में हम बात करते हैं तो ये आपकी है टॉरिड जोन, जहाँ पर क्या होता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, सन रे जो है डायरेक्ट पड़ती है, वो एरिया आपका टॉरिड जोन। इस टॉरिड जोन को जो 23.5 डिग्री होता है इसका जो लैटिट्यूड्स होते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर होता है और 23.5 डिग्री लैटिट्यूड होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। और इस तरह से अगर साउथ की बात करें तो साउथ में 23.5 डिग्री जो साउथ में जो लैटिट्यूड होता है वो आपका होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। इसको कहेंगे कर्क रेखा और ये है मकर रेखा, ये उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो इन दोनों का जो मिडिल वाला जो पोर्शन है, इस वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, जहाँ पर सन रेज ज़्यादा होती हैं, पर टेम्परेचर आप देख सकते हैं 24 डिग्री से लेकर के और 22 डिग्री औसतन माना गया है। और इक्वेटर के आसपास जो है 26 डिग्री सेल्सियस औसतन पूरे वर्ष का कैलकुलेट करके देखें मतलब इतना निकलता है। आप कहेंगे कि गर्मी में तो 46 डिग्री सेल्सियस, 47 डिग्री सेल्सियस इंडिया में पड़ रहा है, लेकिन औसतन पूरे भारत का रखें सर्दियों का, गर्मियों का, बारिश का, तो टोटल मिला करके लगभग इतना होता है 26 डिग्री सेल्सियस जो है पूरे वर्ष का औसतन निकलता है। और सब ट्रॉपिकल होगा ये वाला पार्ट, ट्रॉपिकल से नीचे वाला पार्ट सब ट्रॉपिकल, ये आपका साउथर्न सब ट्रॉपिकल और ये नॉर्थर्न सब ट्रॉपिकल एरिया, या कह सकते हैं आपका टेम्परेट जोन या नॉर्थ टेम्परेट जोन भी कह सकते हैं इसको, और ये आपका साउथ टेम्परेट जोन। ये आपकी 6th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे इन चीज़ों को, उम्मीद है। और ये इसको बोलते हैं 65 डिग्री 65 डिग्री 5 नॉर्थ है, 5 मिनट नॉर्थ, इसको एटलांटिक सर्कल बोलते हैं। और जो नीचे वाला होता है 65.5 डिग्री, इसको साउथ अंटार्कटिक, इसको सर्कल बोलते हैं। यहाँ पर इसको फ्रिजिड जोन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में होता है 7 डिग्री से लेकर के -7 डिग्री से लेकर -23 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से यहाँ पर -33 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर जो औसतन जो पूरे वर्ष का जो तापमान है वो रहता है। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड का जो 70%
जो बॉक्साइट जो प्रोडक्शन है वो रिफाइंड किया जाता है, उसकी प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं बेयर केमिकल प्रोसेस। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बॉक्साइट ओर। तो बॉक्साइट ओर से जो एल्यूमिनियम निकाला जाता है उसकी प्रोसेस का नाम है बेयर केमिकल प्रोसेस। और इसकी वजह से क्या है, जो एल्यूमिना के साथ साथ की जाती है और इस तरह से क्या निकाला जाता है, बॉक्साइट का जो प्रोडक्शन किया जाता है, तो इसमें जो है उसको रिफाइंड करने की जो प्रोसेस बॉक्साइट को, वो प्रोसेस का नाम है बेयर केमिकल प्रोसेस। अगले कुछ उसके जो फीचर्स हैं, ये फॉर्म होता है डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रेट वैरायटी ऑफ रॉक्स। विभिन्न प्रकार की रॉक्स होती हैं, उन रॉक्स की क्या होने से, उन रॉक्स की डिकम्पोजिशन होने से, इस तरह की जो रॉक्स की जो डिकम्पोज होने से, अपघटन होने से, जिन रॉक्स में क्या होता है एल्यूमिनियम सिलिकेट्स पाया जाता है, उन रॉक्स के डिकम्पोज होने की वजह से बनता है बॉक्साइट ओर। और बॉक्साइट ओर से निकलता है एल्यूमिना, एल्यूमिना से निकलता है एल्यूमिनियम। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी, जो 3 मार्क्स से अलग से क्वेश्चन बन जाता है इसका, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है बॉक्साइट की। तो फर्स्ट है इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, इट कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल लाइक आयरन। ये लोहे जैसी ताकत वाला होता है, पहली विशेषता इसकी। सेकंड है इसकी एक्सट्रीम लाइटनेस होती है, इसमें अत्यधिक हल्का होता है। अगर आपने देखा एल्यूमिनियम जो देखा होगा, 2 तरह की वायरिंग में आपके फैन होते हैं या कूलर होते हैं या मोटर बाइंडिंग वगैरह 2 तरह की होती है, एक कॉपर बाइंडिंग और एक एल्यूमिनियम बाइंडिंग। तो एल्यूमिनियम क्या होती है, हल्की होती है थोड़ी, है वजन में भी हल्की होती है। नेक्स्ट है ग्रेट मैलेबिलिटी होती है, धातुवर्ता कह सकते हैं, ठीक है, कोई नई चीज़ तार वगैरह निकाले जा सकते हैं या कह सकते हैं इसको नई शक्ल में ढाला जा सकता है बड़ी आसानी से। अगला है और गुड कंडक्टिविटी होती है। गुड कंडक्टिविटी मतलब सुचालक होती है, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक के जो वायर्स वगैरह बनते हैं उनमें इसको जो है काफ़ी बड़े लेवल पर इसका उपयोग किया जाता है। अगला है कि कौन कौन सी जगह पर इंडिया में मिलता है, तो है अमरकंटक प्लेटी, मैकार मिल्स प्लेटी रीजन्स, और इसके अलावा बिलासपुर जो कटनी रीजन है यहाँ पर भी जो है ये काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है अमरकंटक प्लेटी और मैकार मिल्स और बिलासपुर कटनी, ये जो रीजन्स हैं यहाँ पर जो है बॉक्साइट की रिच जो रिसोर्स हैं या रिच जो इसके डिपोजिट्स हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसका बिगेस्ट जो प्रोड्यूसर कौन सा है, तो विच स्टेट इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट ओर। तो उड़ीसा जो है वो इसका बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, 45% था 2000 एंड 2001 के अकॉर्डिंग, आपकी पुरानी बुक्स हैं तो 45% था। इसमें ईयर पूछ सकते हैं, वर्ष 2000-2001 के हिसाब से बॉक्साइट का कितना परसेंट प्रोडक्शन अकेला उड़ीसा करता था, तो दैट इज़ 45%। अगर आता है 2016-17 के अकॉर्डिंग तो दैट इज़ 49%। तो 49% जो आया इसका बॉक्साइट और का जो प्रोडक्शन है वो अकेला कौन करता है, उड़ीसा करता है। इसमें उड़ीसा में पंचपटमाली डिपोजिट्स जो हैं, जो कि कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पंचपटमाली नाम की जगह जो उसके डिपोजिट्स हैं, वो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट एक डिपोजिट्स पार्ट है जहाँ पर जो बॉक्साइट और निकाला जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मीका। मीका को कहते हैं अभ्रक कहते हैं, जो कि नॉन मेटेलिक मिनरल होता है। अब इसका यूज़ जो होता है वो क्या होता है, आप घरों में प्रेस वगैरह करते हैं तो प्रेस वगैरह में आपने देखा होगा कि प्रेस का जो एलिमेंट बनता है उस एलिमेंट में जिस पर कॉपर की जो एक तरह से जो कॉइल वगैरह बनाई जाती है इसके ऊपर, तो जो एक आपने एक क्रिस्टल की शेप में एक जो देखा होगा जो एलिमेंट्स होता है दैट इज़ अभ्रक। तो अभ्रक होता है। अभ्रक क्या होता है, इसकी विशेषता बता रखी है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रखी है, प्रॉपर्टीज़ भी हैं, कहाँ पर पाया जाता है, तो कई तरह के क्वेश्चन हो, तो जहाँ से क्वेश्चन पूछा है तो वहीं से आपको क्या है आंसर लिखना शुरू करना चाहिए उस पॉइंट से। तो ये मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ लीव्स ऑफ प्लेट्स, जो फल के जो संस्तर होते हैं, पत्थर होते हैं, क्या कह सकते हैं, सीरीज ऑफ लीव्स में या प्लेट्स में ईजवन मिलता है। कहने का मतलब है परतनुमा एक तरह से परतें होती हैं। अगर इसको और भी अगर इसको बात करें तो और भी इसकी कैसे मिलती है, परतनुमा मिलती हैं, परतों में जमा हुआ मिलता है और उनको फिर निकाला जाता है। यहाँ तक इसकी परतें जो है इतनी थिन हो सकती हैं कि एक कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स हाइट की अगर कोई परत लेते हैं तो उससे हज़ारों की संख्या में लेयर्स को इजीली जो है निकाला जा सकता है, इसको विपाटित किया जा सकता है। अगला इसका कलर की बात है, कौन कौन से कलर्स में पाया जाता है, तो कलर्स में इसकी जैसे ब्लैक कलर, क्लियर कलर, क्लियर मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट कलर जैसे कह सकते हैं, ग्रीन कलर, रेड, ब्राउन, येलो, तो डिफरेंट टाइप्स के कलर में जो है मीका पाया जाता है। अब आती है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो उसको काफ़ी खास बनाते हैं, तो वो है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का होना,
लो पावर लॉस का होना और रेजिस्टेंस ड्यू टू हाई वोल्टेज का होना और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज की वजह से इसको यूटिलाइज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज में। तो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन अलग से बनता है कि why does mica is utilized in the electronic and electric industries। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में मीका का जो उपयोग है वो क्यों किया जाता है, तो उसकी वजह ये बताई जानी है। तो पहले बताई इसमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वजह से, लो पावर लॉस की वजह से, रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज की वजह से, कुछ जो कह सकते हैं वोल्टेज क्षमता को सहन करने की क्षमता होती है इसकी, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो इसको यूज़ किया जाता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसकी जो डिपोजिट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। नॉर्थन एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, थोड़ा स्पेस की कमी की वजह से छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। तो छोटा नागपुर का जो पठार है उस क्षेत्र में जो है इजीली जो है ये मिलता है। इसके अलावा कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट जो कि झारखंड और जो बिहार बेल्ट है यहाँ पर जो है मिलता है। तो इसके प्रमुख जो क्षेत्र हैं इसकी डिपोजिट्स जो हैं तो आपके होंगे छोटा नागपुर प्लेट्यू, कोडरमा, गया, हजारीबाग। राजस्थान में अगर कहें कि प्रमुख जो मीका जो माइन एरिया है जो आपका मैप वर्क में भी आता है तो वह अजमेर, और आंध्र प्रदेश में नेल्लोर। ये दोनों ही आपके मैप वर्क के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको लर्न रखेंगे। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।